प्रदूषण नहीं है तो पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। प्रदूषण पर लगाम लगेगी? लगेगी पक्का। बाहर होगा ना, ज्यादा तो 30% तो ही है। इतनी मिट्टी उड़ रही है, सड़कें कटी पड़ी है, मतलब इसकी कौन जिम्मेवार है बताओ? क्या करेगा पॉल्यूशन और वो क्या करेगा? मैं तो कहूँ साला मारो इसे। हाँ, अगर मेरे हाथ में हत्ते लग जाए तो मैं तो पीठ पाट दूँ। गाड़ियाँ नहीं, सब चीजें पोल्यूशन फैला रही है। गाड़ी प्रदूषण नहीं हो रहा, जगह जगह जंगल जलाए जा रहे हैं, उनका प्रदूषण हो रहा है। साफ सफाई नहीं हो रही, उसका भी प्रदूषण हो रहा है। ये बिल्डिंग वगैरह बन रही है, इसका भी प्रदूषण हो रहा है। इस बारे में कोई विधायक, कोई मंत्री कुछ नहीं, सब अपने नोटों का व्यवहार कर रहे हैं। बराली में इन पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, जितना ज्यादा दे सके। अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं और आपके पास वैलिड पीयूसी नहीं है तो अब आपके लिए ये खबर है। और जरा ध्यान से इस खबर को देखिए, क्योंकि दिल्ली सरकार ने सख्त एक्शन प्रदूषण को रोकने के लिए लागू किया है और नए नियम के तहत कहा है कि जिस तरीके से जिसके पास पीयूसी नहीं होगा तो नो पीयूसी नो फ्यूल के तहत, यानी कि आपके पास प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको दिल्ली के पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल है वो नहीं मिलेगा। ऐसे में देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं कोंडली के कारगिल हाइट्स पेट्रोल पंप पर। यहाँ की ये तस्वीरें हैं और जिस तरीके से नो पीयूसी नो फ्यूल को लेकर जो नियम लागू किए गए हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है उसको लेकर लोगों से बात करेंगे। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि नो पीयूसी नो फ्यूल पहली बार लागू किया गया हो। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार तमाम कोशिशें करती है, चाहे वो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल हो या फिर नो पीयूसी नो फ्यूल हो। हाल ही में सबसे पहले जब चालू किया गया था तो चालू किया गया था कि अगर हेलमेट नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। उसके बाद एंड ऑफ लाइफ व्हीकल चालू किया गया और उसके बाद नो पीयूसी नो फ्यूल लागू किया गया। लेकिन धरातल पर इसका कुछ ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता। लिहाजा अब दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। एक भैया है, भैया से बात करेंगे। भैया, गाड़ी का पॉल्यूशन है या खत्म हो गया? पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन है। अच्छा, सरकार कहती है कि आपके पास पॉल्यूशन नहीं है तो आपको दिल्ली की सड़कों पर चलने का हक नहीं है, यानी कि पेट्रोल नहीं मिलेगा। सही कह रही है कि गलत? सही कह रही है, बिल्कुल राइट। होना भी चाहिए, उसको मिलना नहीं चाहिए पेट्रोल अगर पॉल्यूशन नहीं है तो। बिल्कुल राइट। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगेगी उससे? लगेगी पक्का। ठीक है। तो भैया कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरीके से नो पीयूसी नो फ्यूल की जो पॉलिसी है वो रिलीज की गई है, ऐसे में कहीं ना कहीं सही है। एक भाई और हैं, बड़े यूथ हैं, और यूथ क्या सोचता है इसको लेकर? प्रदूषण नहीं है तो पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। सही क्यों है? कैसा, आपको क्यों लगता है सही है? प्रदूषण हो रही है ना, बिल्कुल सही है। नहीं दिए जा रहे, बिल्कुल सही है। तो सख्ती से लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है। दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली के लोग कहते हैं कि नो पीयूसी नो फ्यूल का जो पॉलिसी है वो सख्ती से लागू होना चाहिए। देखिए, इसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से कई बार तमाम प्रयास किए गए हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे चलकर दिखाऊं, खंभों पर एक कैमरे आपको नजर आ रहे होंगे। दरअसल ये जो कैमरे हैं ये ANPR के कैमरे हैं, जिसको दिल्ली ट्रांसपोर्ट द्वारा हाल ही में पिछले साल लगवाया गया था। जो कि ANPR मतलब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन। अगर किसी के पास पीयूसी नहीं है तो ये कैमरे उसको डिटेक्ट करते हैं और एक साउंड स्पीकर पर अनाउंस करते हैं कि फलाने नंबर की गाड़ी के पास स्पीकर पॉल्यूशन नहीं है और उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। बहरहाल, दिल्ली के तमाम लोग हैं। एक भाई भी है, भाई से बात करते हैं, क्या कुछ कहना है? भाई 18 साल के हो गए? नहीं भाई यार, 18 साल के नहीं हो तुम तो, अभी से बाइक दौड़ा रहे हो। भाई पेट्रोल भरवाना है, यही है। अच्छा, तो अभी तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा? लर्निंग में दो भाई हैं भाई, यार तुमने तो यार बिल्कुल ये दिल्ली में ही घूम रहे हो ना? हाँ, दिल्ली में एकदम। 18 साल हो गए? हाँ, हो गया, 18 हो गया, दोनों हो गए। क्या करते हो? पढ़ाई। कौन सी क्लास? 12th कंप्लीट। 12th के अभी एग्जाम दिए? हाँ, दे दिया एग्जाम, अभी रिजल्ट नहीं आया बोर्ड का। हाँ, यार तुमने तो हेलमेट भी नहीं लगाया। अभी बस यहीं से आए थे, बस तेल भराएंगे चले आएंगे। फुल टशनबाजी होगी फिर? नहीं, आराम से एकदम, जैसे तेल भराएंगे, धूम धूम करके सड़कों पे घूमेंगे? नहीं, 20-40 ज्यादा। खुद भी परेशान, लोग भी परेशान। नहीं, ऐसा नहीं काम करते। चलो, तुम्हें लेकर हम अंकल से एक बात पूछ लेते हैं। अंकल, जो आजकल के युवा हैं जो हेलमेट नहीं लगाते, तमाम नियमों को पालन नहीं करते, क्या उनकी वजह से आम जनता को कहीं ना कहीं अपने जान को जोखिम में डालना पड़ता है? उठाना पड़ता। सरकार कहती है आपके पास पॉल्यूशन नहीं है तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्या इन जैसे लोगों पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल
लगना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले भैया से ही बात कर लेते हैं, पेट्रोल भर रहे हैं भैया। आज एक नया नियम लागू हुआ है, नो जिसके पास पॉल्यूशन नहीं है उसको पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्या जब से ये नियम कल से लागू हुआ है, क्या सेल पर कोई असर पड़ा है? क्या फुटफॉल लोगों का कम? अभी कोई असर नहीं पड़ा है जी। पहले भी ऐसी सेल थी, अब भी ऐसी। मतलब जैसे पहले था वैसे ही? हाँ हाँ। अच्छा, आप तो यहाँ बराबर रहते हैं पेट्रोल पंप पे, जब जिसका पीयूसी नहीं होता वो स्पीकर बजता हाँ है। बोलता है जी, स्पीकर बोलता है या ऐसे ही लगा है? नहीं नहीं बोलता है, वो भी आते हैं परिवहन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हाँ लोग। हाँ डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि जिसका बोल दिया और आपने पकड़ धर पकड़, जैसे चोर पकड़ता है वैसे पकड़ लिया हो? वही पकड़ते हैं जी। अच्छा, वही वही बोलते हैं हाँ। अच्छा, ठीक है। देखिए, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग पेट्रोल पंप पर आते हैं, ऐसा पेट्रोल पंप कर्मी का कहना है, और उन लोगों को चिन्हित करते हैं जब स्पीकर बोलता है इन कैमरों के सहारे। अगर इन कैमरों की बात की जाए तो ये कैमरे 2024 और 26 के बीच में लगाए गए। दरअसल दिल्ली में जिस तरीके से वातावरण में जो प्रदूषण का जो वो प्रदूषण है वो उसका लेवल बढ़ता गया, और ऐसे में तमाम ये जो लोग हैं उनको प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाने शुरू किए। प्रदूषण को लेकर सरकार कोई कदम उठाती है, जैसे गाड़ी को लेकर कि आपकी पॉल्यूशन नहीं है तो पेट्रोल अब भरवा नहीं पाएंगे, तो इस तरीके के कदम सही रहते हैं या सरकार की भी बातें हवा हवाई है, जनता भी लापरवाह है? नहीं, लापरवाह तो हो सकता है थोड़ा का ना, लेकिन इतना नहीं है जितनी मतलब सरकार की कमी है। इतनी मिट्टी उड़ रही है, इसको कौन जिम्मेवार है? ये सड़कें कटी पड़ी है, मतलब इसकी कौन जिम्मेवार है बताओ? फिर क्या करेगा पॉल्यूशन, और वो क्या करेगा? इसकी तो पॉल्यूशन बहुत कम है, जितनी ये बाहर मतलब ये उड़ रही है, इसके कौन जिम्मेवार है? उनको इस्तीफा देना चाहिए ना, या मतलब वो करना चाहिए या नहीं देना चाहिए? यानी कि केवल पेट्रोल को ही पेट्रोल विकल्प? को विकल्प बना रहे हैं, मतलब ये वो कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे भाई, जब कितने सारे कोई वहां से वहां तक मार्केट में देखो, दुकानों में इतनी 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 मतलब मिट्टी चढ़ रही है, कौन जिम्मेवार है इसका? सड़कें कटी पड़ी है, रोड डाल दिया, कोई मतलब उसकी सुनवाई नहीं है, कौन है इसकी जिम्मेवार? तो अपनी तरफ देखो ना पहले, दूसरे को जब जब, जब करो। आम जनता को परेशान करने जैसा? परेशान बहुत ज्यादा, मैं तो कहूँ साला मारो इसने। हाँ, अगर मेरे हाथ हत्थे लग जाए तो मैं तो पीट पाट दूं। ठीक है। हाँ, देखिए, दिल्ली की जनता है कहीं ना कहीं, देखिए जो इन्होंने तर्क दिया है ना वो भी कहीं ना कहीं वाजिब है। सर कहते हैं कि केवल नो पीयूसी नो फ्यूल को ही मतलब प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। सर कहते हैं दिल्ली की तमाम वो सड़कें खड्डे खोद कर छोड़ दी गई हैं, दिल्ली की सड़कों पर धूल की आंधी लोगों की आंखों में और लोगों के घरों में मिट्टियां पतली सी घुसती हैं, तब प्रदूषण नजर नहीं आता है, और अब आम जनता को परेशान करने के लिए नो पीयूसी नो फ्यूल का एक बहाना लेकर जनता को परेशान किया जा रहा है। भैया प्रदूषण को लेकर केवल गाड़ियां ही जिम्मेदार हैं या तमाम कुछ ऐसे चीजें हैं जो प्रदूषण और फैलाती है? जिस सरकार तो कहती है पॉल्यूशन नहीं है तो पेट्रोल नहीं है, तो खाली गाड़ी और प्रदूषण दिल्ली में कर रही है? तो कई कारण है इसके लिए। चलो अभी ठीक है, कई कारण हैं, देख लीजिए, सुन लीजिए। जनता कहती है कि केवल पेट्रोल को लेकर ही आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, और तमाम लोग हैं बात करेंगे कि नो पीयूसी नो फ्यूल, खाली प्रदूषण वही फैला रहा है या तमाम कई कारण हैं जो दिल्ली में प्रदूषण, जैसे खुली सड़कें हैं? प्रदूषण के लिए तो जी कोई रोक नहीं लग रही है। प्रदूषण का महत्व यह है कि गाड़ी प्रदूषण नहीं हो रहा, और जगह जगह जंगल जलाए जा रहे हैं, उनका भी प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, साफ सफाई नहीं हो रही, उसका भी प्रदूषण हो रहा है। ये बिल्डिंग वगैरह बन रही है, इसका भी प्रदूषण हो रहा है। तो प्रदूषण के खिलाफ कुछ आवाज उठाओ, और इसका थोड़ा पर्यावरण के हिसाब से तो प्रदूषण का कम होएगा। इस बारे में कोई विधायक, कोई मंत्री कुछ नहीं, सब अपने नोटों का व्यवहार कर रहे हैं सर। खाली जो गाड़ियां हैं वही पोल्यूशन फैला रही हैं? नहीं, गाड़ियां नहीं, सब चीजें पोल्यूशन फैला रही है। तो सबको लेकर एक्शन टाइट सबको करना लगता चाहिए। भैया है क्या केवल गाड़ियों को लेकर ही पॉल्यूशन दिल्ली में फैल रहा है, इसीलिए एक्शन सरकार स्ट्रिक्ट ले रही है, या तमाम कारण है उसको लेकर भी उन पर भी काम करना चाहिए? पॉल्यूशन को लेके तो बहुत चीज़ें हैं, गाड़ी है, बाइक है, स्कूटी है, बहुत चीज़ें हैं, और हवा भी साफ नहीं है। तो खाली ये तो कह नहीं सकते कि बाइक से ही हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं। पॉल्यूशन को लेके सरकार को कई सख्त कदम उठाने चाहिए, इससे कंट्रोल हो पॉल्यूशन। जिस तरीके से सरकार कहती है हम स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं, यानी कि सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं और तमाम तैयारियां कर रहे हैं, क्या आप राजधानी में रहते हैं, क्या आपको इस तरीके की तस्वीर नजर आती है कि प्रदूषण को लगाम लगाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है? मेरे को तो नहीं दिखाई दिया अभी तक कहीं पे भी स्प्रिंकलर होते हुए एक भी बार। ये तो सब कहने वाली बात है। सारी बातें हवा हवाई हैं।
आप देख लो, आप भी निकल जाओ कहीं पे, आपको दिख जाए आप बता देना। मेरे को तो अभी तक दिखा नहीं, मैं सुबह से घूम रहा हूँ, कहीं पे स्प्रिंकलर हो रहा हो पॉल्यूशन को लेके, कहीं नहीं हो रहा कुछ। रेखा गुप्ता से कुछ कहना चाहते हैं, वो आपको देख रही है रेखा गुप्ता से, दिल्ली की मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री से हम तो ये कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री से बस लोगों को रोजगार दो, बेरोजगारी पे बात करो, शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो, बस ये सुविधा चाहिए लोगों को, और महंगाई के ऊपर बात करो। शिक्षा पे बात कीजिए, रोजगार पर बात कीजिए, महंगाई पर बात कीजिए। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदूषण पर आप कार्रवाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नो पीयूसी नो फ्यूल, अगर कार्रवाई करनी है तो उन इंडस्ट्रियों पर कीजिए जो भारी संख्या में धुएं छोड़ते हैं, उन सड़कों पर कार्रवाई कीजिए जो धूल छोड़ती हैं, उन तमाम जंगलों पर कटाव पर रोक लगाइए, और जंगलों का जिस तरीके से जो जलाया जा रहा है उन पर रोक लगाइए, तब तो ये माना जाएगा कि प्रदूषण पर लगाम लग रही है। सरकार कह रही है कि नो पीयूसी नो फ्यूल, प्रदूषण नहीं है आपके पास सर्टिफिकेट तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार कह रही है हम बहुत चिंतित हैं। क्या सरकार को सिर्फ इन्हीं मसलों पर ज्यादा सख्त होने की जरूरत है या तमाम और भी सब मसले? देखिए, ओवरऑल सरकार अभी सारी चीज़ सही है, बस उन्हें थोड़ा एक और अच्छा एक चीज़ करना चाहिए, एक महंगाई के ऊपर भी उन्हें सोचना चाहिए। फ्यूल और प्रदूषण पोल्यूशन ये सब बहुत बढ़िया है, सब सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ज़रा इस बार अब सरकार को एक सब कुछ सही कर रही है, बस एक चीज़ और है कि महंगाई के ऊपर भी इन्हें सोचना चाहिए कि कहाँ से कहाँ पेट्रोल महंगाई कहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सारा चीज़ सोच के इन्हें आगे बढ़ना चाहिए, बाकी सब बढ़िया है। सरकारें नियम बहुत बनाती हैं, क्या पिस्ता आम आदमी है? क्या आम आदमी उस नियमों के आड़ में आके और तमाम लोग उसको नजरअंदाज कुछ लोग करके निकल जाते हैं? क्या मिडिल क्लास के लोगों के लिए ही सारे नियम है? ऑब्वियसली नियम मिडिल क्लास के लिए ही हैं, बड़े लोगों के लिए क्या नियम है? पिस्ता गरीब आदमी है, रूल रेगुलेशन गरीबी मानता है, बड़ा आदमी कहाँ मानता है रूल रेगुलेशन? जनमन बात है। ठीक है भैया है, देखिए तमाम लोग हैं, हम लगातार एक एक करके लोगों से बात करें, कुछ और इस तरफ चलते हैं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये कोंडली के कारगिल हाइट्स पेट्रोल पंप की हैं, और ऐसे में एक सर है, सर से बात करते हैं, सर का क्या कुछ कहना है? सर, जिस तरीके से सरकार ने कहा नो पीयूसी नो फ्यूल, यानी कि आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो पेट्रोल आपको नहीं दिया जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पॉल्यूशन केवल गाड़ियों से नहीं फैलता है, इंडस्ट्रियां हैं, अरावली हिल्स कटाव है, सड़कें हैं, तमाम ये कुछ काफी चीजें हैं उसमें। तो क्या सरकार को सिर्फ नो पीयूसी नो फ्यूल को सख्ती से लागू करना चाहिए या तमाम नियमों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? ये करना चाहिए भैया गाड़ी के लिए तो, कि नो फ्यूल वाला, कि अगर पॉल्यूशन नहीं है तो आपको फ्यूल न मिले, ये सही रहेगा। सबको अपने पॉल्यूशन वगैरह करा के रखना चाहिए गाड़ियों का। और भी चीजें हैं जिन पे पराली में इन पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, जितना ज्यादा दे सके। अच्छा, कुछ नाबालिग भी हैं जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने आते हैं, एक तो नाबालिग, दूसरा इनके पास हेलमेट नहीं होता, क्या उनकी वजह से आम जनता की जान जोखिम में पड़ जाती है? बिल्कुल पड़ रही है, नहीं देना चाहिए उनको पेट्रोल वगैरह, ताकि आगे के लिए अच्छा रहे, वो कोई व्यस्त की आए। और नाबालिग को तो गाड़ी चलानी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ऐसे जो नाबालिग गाड़ी चला रहे हैं उनके माता पिता और सरकार से क्या कहना चाहते हैं? माता पिता को देनी नहीं चाहिए, सरकार तो कदम उठा ही रही है जो उठा सकती है, सख्त से सख्त कदम कोशिश कर रही है सरकार अपनी तरफ से जो कर सकती है। थैंक यू। ठीक है, दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता कहती है कि जिस तरीके से दिल्ली में नो पीयूसी नो फ्यूल को लेकर जो नए नियम लागू किए गए हैं, ऐसे में सरकार को सख्ती से पालन करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि केवल प्रदूषण को लेकर गाड़ियां ही जिम्मेदार नहीं है, आप अरावली हिल्स काट रहे हैं, आप महंगाई पर बात कीजिए, आप शिक्षा पर बात कीजिए, और जिस तरीके से बड़े बड़ी हाई राइज बिल्डिंगें तैयार हो रही हैं, सड़कें खुली पड़ी हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, उनको लेकर भी, प्रदूषण को लेकर आप तमाम कार्रवाई कीजिए, जिसको लेकर दिल्ली में काफी हद तक प्रदूषण कम हो सकता है। बहरहाल नो पीयूसी नो फ्यूल को लेकर हमने दिल्ली के लोगों से बात की है, उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार को तमाम सलाह मशविरा दिए हैं और कहा है कि इन कदमों पर अगर कार्रवाई की जाए तो दिल्ली में काफी हद तक प्रदूषण कम हो सकता है।